हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल टीएस एडू पॉइंट। देखो बच्चों, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, बहुत सारा फील्ड में जो है इसका वर्क है। जैसे कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में, नेविगेशन में भी काम आता है, जीपीएस वगैरह, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, ये सब, और एनिमेशन, गेमिंग वगैरह में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है। जब तुम उस फील्ड तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे यूज होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो एक इंजीनियर जो है ये बना रहा है रैम। देखो, तो ये जो रैम बना रहा है, इसका जो रैम का हाइट है ये है 1.5 मीटर, और इसका जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, देखो, ये वाला जो स्लोप बना रहा है, ये जो स्लोपिंग है, ये है तुम्हारा 3 मीटर का स्लोपिंग। ठीक है। और अगर हमको रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर मालूम है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोलूंगा। ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या काम में आता है देखो, बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू जो हो जाता है तुम्हारा 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है। तुम्हें निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा के हिसाब से पी बाय एच करके तुम हाइपोटेन्यूज को इसको पी बाय एच बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5/3। ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 जो कि 0.5 होता है। ठीक है बेटे? ठीक है। ओके। तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 0.866 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तुम देखोगे इसका वैल्यू हो गया 0.5 का वैल्यू स्क्वायर हो गया 0.25, और 0.866 का स्क्वायर नियरली 0.75 आ जाएगा। ठीक है। ओके। एंड दैट मेक्स इट 1। इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि ये जो इंजीनियर जो बना रहा है, जो डिजाइन बना रहा है, कि वो इंश्योर कर लेता है कि इसका जो एंगल और स्लोप जो है वो परफेक्टली मैच हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले जो लास्ट क्लास में तुम लोग मेरा पूरा वीडियो देखे हो, तो वहां पे तुम पूरा समझ गए होगे कि ये वर्क कैसे करता है, क्या, कौन सा, किसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, किसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। मैं तुम्हें बताया था कि परपेंडिकुलर बेस जो है ये इंटरचेंजेबल है। कभी कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, जब रोटेट करोगे ट्रायंगल तो ये चांसेस होते हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नॉर्मल जब बात करता हूँ तो तुम जानते हो साइन का वैल्यू पी बाय एच है, पी बाय एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस का वैल्यू बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है। कितना हो गया सर? ये तो पी स्क्वायर बाय स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर बाय स्क्वायर हो गया। बात करें तो इसका एलसीएम चला गया एच स्क्वायर, और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी एच स्क्वायर है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, एज पर द पाइथागोरस प्रॉपर्टी यू नो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में एच स्क्वायर लिख सकता हूँ बाय एच स्क्वायर। ओके। तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब तुम्हें क्या मिला यहाँ से? यहाँ से मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। ओके। ओके। तो थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये cos स्क्वायर थीटा आरएचएस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों जो है तुम्हें यहाँ से मिल, और तुम जो है इसको, इस फॉर्मूला को जो है याद कर लेना है। ठीक है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद कर लेना है। तो पहला वाला समझ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 1 इज डन। ओके। नेक्स्ट। ओके। फिर समझते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? वैसे ये sec इसका रिवर्स है,
कॉस का रिवर्स है, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस टेन का क्या है, पी बाई बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर और ये ऊपर में आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तुम्हें भी मालूम होगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ये लो, हाइपोटेन्यूस, सॉरी फॉर दैट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या बोलता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर लिख दें, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काट के हमारा आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कितना आ गया। और सेक स्क्वायर थीटा का बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बोले तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। बस तुम्हें साइड चेंज करना है और समझना है, ठीक है। साइड चेंज करके बस इसको यहाँ से एक्सट्रेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया, ये भी तुम्हें याद कर लेना है क्या क्या 1 होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में तुम्हें ये बताऊंगा कि इसको याद करने का टेक्निक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक बोलने से साइन का रिवर्स मतलब एच बाई पी का होल स्क्वायर, माइनस कॉट बोलने से टेन का रिवर्स बी बाई पी का होल स्क्वायर, ये आ गया एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एलसीएम जाने से पी स्क्वायर, ये बन गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तुम ये भी जानते हो कि व्हाट पी स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो ये आ गया पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड ये आ गया 1। यहाँ से तुम्हें क्या मिला, यहाँ से ये मिला कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। और बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, याद कर सकते हो, करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निक पढ़ा दे रहा हूँ, याद कैसे करना है, ठीक है। देखो ये तीनों तुम्हें याद कर लेना है, ये बेसिक बातें हैं, इतना तुम्हारे एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़, नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस, हाउ टू रिमेम्बर इट। पहला आता है तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। याद करने का तरीका देखो, साइन कॉस दोस्त हैं मिलकर बनाते हैं 1, सेक टेन और कोसेक झगड़ते हैं घटाकर बनाते हैं 1, ठीक है। साइन कॉस दोस्त हैं मिलकर बनाते हैं 1, सेक टेन और कोसेक और कॉट झगड़ते हैं घटाकर बनाते हैं 1, ठीक है, ऐसे तुम्हें याद करना है, ओके। समझ में आ गया आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थिंग्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और भी है, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है, इतना समझो, बाकी बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।